अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एलिजानो एक्सप्लेन्ड, जहां हर फिल्म का छुपा हुआ सच आपके सामने लाया जाता है। कहानियां जो सिर्फ स्क्रीन तक सिमट कर नहीं रहती, हम उन्हें जीते हैं, महसूस करते हैं और आप तक लेकर आते हैं नई सोच के साथ। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपने देखी तो होगी, लेकिन इस तरह कभी समझी नहीं होगी। अब चलते हैं फिल्म की तरफ। द रेवेनेंट। ये कहानी है एक बाप की, एक शिकारी की, एक जंगजू की, जिसने मौत को शिकस्त दी। ये कहानी है ह्यू ग्लास की। फिल्म द रेवेनेंट एक सच्ची कहानी पर मुबनी है। ताकत, सब्र, इंतकाम और इंसान की फितरत से लड़ने की दास्तान। 1823 अमेरिका की जंगी सरजमीन फर ट्रेडर का एक ग्रुप शिकार के लिए आया होता है, जिसमें शामिल है ह्यू ग्लास, एक तजर्बाकार गाइड। इसके साथ है इसका बेटा हॉक, जो आधा नेटो अमेरिकन है। एक दिन कैंप पर हमला होता है। अरकारिया कबीले के इंडियंस हमला कर देते हैं। बचने के लिए ग्रुप को कश्तियों के जरिए फरार होना पड़ता है। यहाँ से शुरू होती है एक खतरनाक, बर्फानी और जानलेवा सफ़र। रेवरेंट का सबसे एपिक सीन, बियर अटैक। ये सीन फिल्म की जान है। ह्यू ग्लास शिकार के दौरान एक रीछनी और उसके बच्चों के करीब पहुंच जाता है। रीछ उस पर वहशियाना हमला करती है। ये सीन इंतहाई रियलिस्टिक, खूनी और शॉकिंग है। रीछ उसे घसीटती है, काटती है, नोचती है, मगर ह्यू ग्लास किसी तरह जिंदा बच जाता है। मगर हालत बहुत खराब हो चुकी है। जख्मी, टूटी हड्डियां, बोलने की ताकत भी नहीं। धोखा और गद्दारी। ग्रुप का लीडर समझता है कि ग्लास अब मरने वाला है, तो वो दो लोग छोड़ता है, जॉन फिट्जजेरल्ड और जिम प्रेजर, कि वो ह्यू की देखभाल करें और दफना दें। मगर फिट्जजेरल्ड लालची होता है। वो ह्यू को मारने की कोशिश करता है। ग्लास का बेटा हॉक देख लेता है, तो फिट्जजेरल्ड उसे कत्ल कर देता है। ग्लास ये सब देखता है, मगर जख्मी होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। फिट्जजेरल्ड उसे जिंदा दफन करके भाग जाता है। द सर्वाइवल जर्नी, जिंदा रहने की जद्दोजहद। यहाँ से कहानी में आता है सस्पेंस और जज्बात का तूफान। ह्यू ग्लास, जो मौत के दहाने पर था, बर्फ, तूफान, दरिंदों और दुश्मनों से बचता है, सिर्फ एक मकसद के लिए, बदला लेना। वो जख्मी जिस्म के साथ घसीटता है, पानी में गिरता है, भूखा प्यासा रहता है, दरख्तों में पनाह लेता है, हत्ता के एक घोड़े के अंदर सोता है ताकि बर्फ से बच सके। ये भी एक एपिक और मशहूर सीन है। एक नेटो अमेरिकन पोंका ग्लास की मदद करता है, उसे खुराक देता है, जख्मों का इलाज करता है। ये सीन दिखाता है कि इंसानियत जुबान, नस्ल या कबीले की पाबंद नहीं। बदले का वक्त, फाइनल शो डाउन। पिलाकर ग्लास को फिट्जजेरल्ड का पता मिल जाता है। वो कैंप तक पहुंचता है, घोड़े पर सवार, जख्मी, मगर हौसला नहीं टूटा। बर्फ में दरिया के किनारे दोनों का सामना होता है। एक खूनी लड़ाई होती है, छुरियों, कुल्हाड़ियों, घूंसों से। पिलाकर ग्लास फिट्जजेरल्ड को शिकस्त देता है, मगर मारने की बजाय उसे कबीले के हवाले कर देता है। ये लम्हा बताता है कि असल इंसाफ क्या होता है। बदले से बड़ा सब्र होता है। एक खामोश चीख। फिल्म के आखिर में ग्लास बर्फ में खामोशी से आसमान की तरफ देखता है, शायद अपनी बीवी और बेटे की याद में, शायद खुद पर फख्र करते हुए। द रेवरेंट का पैगाम, इंसान की फितरत और नेचर का टकराव, इंतकाम और माफ़ी की जंग, बका की कोशिश, और इस सब में जज्बात, कुर्बानियाँ और सब्र। दिलचस्प हक़ाइक़। फिल्म 12 माह में कुदरती रोशनी में शूट हुई। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इस फिल्म के लिए कच्चा गोश्त खाया। इस फिल्म पर उसे पहला ऑस्कर मिला।